नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के इटावा जिले की हमारी ये जो खबर है यूपी के इटावा जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। जिस तरह से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, ये कहें डरा देने वाला था। एक युवक को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसे बहाने से पहले हत्यारे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, फिर गाड़ी के अंदर उसे बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और इसके बाद एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर जाती है। इस दौरान पूरे दिन हत्यारे युवक की लाश को गाड़ी में रखते ही हैं। उसके बाद रात में जब अंधेरा हो जाता है तब उसकी लाश के टुकड़े करते हैं और लाश के टुकड़ों को जो है रेलवे ट्रैक पर जाकर फेंक देते हैं। अगले दिन जब लोगों को लाश मिलती है तो हड़कंप मच जाता है। लाश के टुकड़े देखकर सब कोई सहम जाता है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। 3 टीमों को इस पूरे हत्याकांड की जांच में लगाया जाता है और पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस को पता चला कि दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते जो युवक था उसका नाम था मनीष यादव। मनीष यादव की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है और इस हत्या की वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि जो मनीष की प्रेमिका थी, जो बताते हैं कि महिला सिपाही है, उसके भाई ने, जो इस समय सीआरपीएफ में है, उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार जो जांच में पुलिस को पता चला कि मनीष सुबह कोचिंग जाने के लिए घर से निकला था। इस दौरान सीआरपीएफ जवान ने उसे बात करने के बहाने अपनी कार में बिठा लिया। चलती कार में उसे बुरी तरीके से पीटा। इस दौरान सीआरपीएफ जवान के दोस्त भी उसके साथ थे और सुनसान जगह पर ले जाकर गोली मारी। फिर रात में लाश के टुकड़े किए और रात में जाकर जो है पॉलीथीन में उन टुकड़ों को भरकर रेलवे किनारे छोड़कर वो फरार हो गया। पुलिस को रेलवे लाइन के पास लगे सीसीटीवी में कार का फुटेज मिला, जिसके बाद पुलिस को जो है एक के बाद एक पुलिस कड़ियां जोड़ती गई और मनीष के हत्यारे 3 हत्यारों में से एक हत्यारे को तो पुलिस ने ढूंढ निकाला है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो सीआरपीएफ जवान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के अलावा इसका एक और साथी है, वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया जाएगा। हम आपको ये पूरी खबर बताएं, लेकिन जिस तरीके से प्यार करने की सजा एक युवक को मिली है जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, बस उसका गलती क्या थी कि उसने एक महिला सिपाही से प्यार किया। प्यार कर जिस महिला सिपाही से प्यार करता था उसका भाई सीआरपीएफ जवान, उसे ये रिश्ता बिल्कुल नागवार था। बताते हैं कि उसने कई बार प्रेमी मनीष को जो है समझाया था, बहन को भी समझाया जब, लेकिन नहीं माना, तो फिर इस दौरान वो छुट्टी लेकर आता है और पूरी वारदात को अंजाम देकर फिर से वापस चला। अब पुलिस पूरे सबूतों के साथ जो है उस युवक की तलाश कर रही। पुलिस का दावा है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या है पूरी घटना, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये सब हम आपको पूरा तफसील से बताएंगे। उससे पहले हमारी एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से अपनी खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हो। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद दी, आप भी हम मदद दें, हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या और पुलिस ने कैसे इस पूरे केस का खुलासा किया। जैसा कि हमने बताया कि ये पूरी घटना जो है यूपी के इटावा जिले की है। इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र के नगला बंधा गांव के रहने वाले मनीष जो है, मनीष यादव 18 फरवरी की सुबह बताते हैं करीब 7 बजे अपनी कोचिंग के लिए निकला हुआ था। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था मनीष यादव और कोचिंग पढ़ने के लिए रोजाना जाता था, लिहाजा 18 तारीख की सुबह भी वो कोचिंग के लिए जा रहा था। लेकिन रात तक जब वो अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसा आज तक कभी उसने नहीं किया। कोचिंग पढ़ना और सही समय पर घर वापस आना, यही जो है मनीष का रूटीन था। लेकिन जब शाम हो गई तब भी मनीष घर नहीं लौट आया, तो परिजनों ने मनीष यादव के गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है भरथना थाने में दर्ज कराई। इसके बाद 19 फरवरी की रात करीब 10 बजे थाना एक दिल क्षेत्र के
चितवन रेलवे ट्रैक के पास एक छत विच्छत पॉलीथीन में लिपटा शव बरामद हुआ। सिर धड़ से अलग था, एक पैर कटा हुआ था, जबड़ा टूटा था और शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे, यानी पूरा शरीर को लहूलुहान हालत में। पुलिस को जब वहां से कुछ लोग गुजरते हैं तब उन्हें वो पन्नी दिखती है, जिसके बाद उन्हें वो संदिग्ध लगती है। वो पुलिस को मौके पर बुलाते हैं। एकदल थाना की 6 पुलिस टीम जो है वहां पहुंचती है और जैसे ही वो पन्नी को खोलते हैं पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस भयानक लाश को देख। मतलब सिर कटा है, पैर कटा है, सिर धड़ से अलग किया हुआ था, शरीर पर चोटों के इतने निशान थे कि पूरी पन्नी जैसे खून से लबालब थी। परिवार के पुलिस ने फिर पूरे मामले के शव को रखा। इस दौरान जो है परिवार के एक शख्स हैं, उन्हें इस बात की सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली। वो उस लाश को देखने पहुंचते हैं क्योंकि मनीष लापता था। जो लाश के बारे में उन्हें पता चला था कि उम्र जो लगभग ऐसी इतनी है, तो उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं मनीष के साथ ही कुछ अनहोनी हो गई है। लिहाजा वो लाश को देखते हैं। जैसे ही वो लाश को देखते हैं मानो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, ये डेड बॉडी मनीष यादव की ही थी। अब तुरंत ही पूरे परिवार को इकट्ठे हो जाते हैं। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल था और सबसे बड़ा सवाल था आखिर किसने इतनी बेदर्दी से मनीष को मारा। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और पोस्टमार्टम किया जाता है। 5 डॉक्टरों की फॉरेंसिक टीम जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। इस दौरान जब एक्सरे होता है तो एक्सरे की जांच में पुलिस को एक और चौंका देने वाली बात पता चलती है। वो ये कि सिर्फ मनीष की इसी तरह से काट कर हत्या नहीं की गई थी, लेकिन मनीष को काटने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और उसकी वजह थी मनीष के सीने में धंसी एक गोली। जांच पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि मनीष की मौत गोली लगने से हुई, यानी उसकी गोली मारकर हत्या की गई। फिर उसकी लाश के टुकड़े किए गए और ये दिखाने के लिए कि ट्रेन से कटकर इसकी मौत हुई है, लिहाजा इसके टुकड़ों को जो है रेलवे ट्रैक पर जाकर फेंक दिया गया ताकि सबको ये लगे कि रेलवे से ये हादसा हुआ और मनीष की मौत हो गई। लेकिन सच सामने आ चुका था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। मनीष यादव की हत्या कोई मामूली बात नहीं थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं ये खबर जो है इटावा जिले की खबर थी, यादवों का गढ़ माना जाता है, लिहाजा तमाम तरह के जो समाजवादी पार्टी नेता भी कई सारे एक्टिव हुए और वो इस चीज़ पर पुलिस से मांग करने के लगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए और जो भी हत्यारा है उसे ढूंढा जाए। लिहाजा इस मामले में एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। सबसे पहले जहां पर लाश मिली वहां पर गहनता से जांच पड़ताल की गई कि वहां से कुछ ऐसा मिले ताकि हमें इस बात का सोर्स मिल पाए कि आखिर यहां पर ये लाश को जो है मनीष की लाश को यहां पर फेंका किसने। सबसे पहले हम मनीष के परिजनों के क्या जब उन्हें डेड बॉडी के बारे में पता चला था वो कैसे पहुंचे, सबसे पहले हम वो आपको सुनाते हैं, फिर इसके आगे की खबर आपको बताते हैं। बॉडी में जा रहा था इटावा एसपी साहब की तरफ, तो मैंने ये पता चला कि यहाँ कहीं बॉडी पड़ी, तो मैंने कहा कैसी ये बॉडी, कहा है देख लेते सख्त। तो वो लाइन पे बॉडी पड़ी मिली और ये हाँ रेलवे लाइन पे एक पुल है उधर चितवन की तरफ, हाँ पुल से पूरब साइड में करीबन 10-20 कदम आगे। इसने बीएससी एजी से की, उसके बाद बीटीसी बीएड भी किया और अभी तैयारी कंप्लीशन की चल रही थी जो कोचिंग में गया था। पुलिस ने जब वहां जो रेलवे क्रॉसिंग के पास जांच कर रही थी वहां से पुलिस को एक अहम सुराग मिला। बताते हैं पुलिस को सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस सीसीटीवी कैमरे में एक कार आती दिखी जिससे एक आदमी उतरता है और उस पॉलीथीन को वहां पर फेंकता है। वही पॉलीथीन जो है उसी में लाश के टुकड़े मिले थे। पुलिस ने उस कार के नंबर को ट्रेस किया तो पुलिस कार मालिक तक पहुंच गई। कार मालिक था एक दिल थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव का रहने वाला दीपक। पुलिस ने तुरंत ही दीपक को, इससे पहले दीपक भाग पाता, दीपक को पुलिस ने दबोच लिया। अब जब पुलिस ने दीपक से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो पहले तो दीपक गोलमोल बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने दिखाया कि ये सीसीटीवी है और सीसीटीवी में तुम्हारी कार दिख रही है और तुमने अभी तक कभी मतलब इस बात की शिकायत तक नहीं किया कि तुम्हारी कार किसके पास थी, क्या था, तुमने नहीं बताया, तो जिससे साबित होता है कि तुम इस पूरे मामले में शामिल हो। जब पुलिस सख्ती करती है तो दीपक समझ गया था कि अब वो फंस चुका, लिहाजा उसने पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताया। दीपक ने बताया
कि जो मनीष यादव है जिसकी हत्या हुई, दरअसल मनीष का केशवपुर कला गांव की रहने वाली आकांक्षा यादव नाम की महिला ट्रेनी सिपाही, आकांक्षा यादव जो महिला ट्रेनी सिपाही इसमें भर्ती हुई है, उसके साथ प्रेम संबंध चल रहा था। वो वर्तमान में रामपुर में जो है प्रशिक्षण ले रही है, यानी ट्रेनिंग पे चल रही है रामपुर में। दोनों बताते हैं कि मनीष और आकांक्षा यादव जिस युवती का नाम सामने आ रहा है, वो दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं और शायद इसी वजह से हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों और एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं आकांक्षा का भाई अभिषेक यादव जो सीआरपीएफ में जवान है और इन दिनों जालंधर में तैनात है, इस रिश्ते से नाराज था। बताते हैं, दीपक ने बताया कि आकांक्षा का भाई जो है अभिषेक, वो इस रिश्ते से पूरी तरीके से नाखुश था। उसने अपनी बहन को मनीष के साथ जो है घूमते हुए देख लिया था, जिसके बाद से वो काफी नाराज था। कहते ये भी हैं कि अभिषेक ने कई बार दोनों को इस बात के लिए हिदायत भी दी कि मिलना जुलना बंद कर दो, पसंद नहीं है मुझे ये रिश्ता और मैं कभी तुम्हें एक होने नहीं दूंगा, इस तरह की बात थी। लेकिन दोनों ने उसकी बात को अनसुना किया और दोनों मिलते जुलते रहे। और ये बात जो है अभिषेक को पता चलती थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। बताते हैं कि जालंधर से जो है अभिषेक 17 फरवरी को छुट्टी लेकर गांव वापस आया। इसने अपने दोस्त दीपक और मानिकपुर गांव के रहने वाले विपिन यादव के साथ मिलकर मनीष को सबक सिखाने या कहें मनीष को हमेशा से रास्ते से हटाने के लिए हत्या की योजना बनाई। 18 फरवरी को प्लानिंग के तहत सुबह 7:30 बजे उन्हें पता था कि मनीष कोचिंग जाता है, लिहाजा तीनों दीपक की कार से जो है मनीष के गांव भरतना पहुंचे। यहां पर बताते हैं, चूंकि मनीष को यह पता था कि उसकी प्रेमिका जो आकांक्षा है उसका भाई अभिषेक है। अभिषेक ने कहते हैं कि दीपक से फोन पर या उससे मिलकर ये कहा कि हमको तुमसे बात करनी है और इसी बहाने से उसने मनीष को अपनी कार में बिठा लिया। जैसे ही बताते हैं कार में मनीष बैठता है, इसको अभिषेक जो है दबोच लेता है। कार दीपक शायद चला रहा था और पीछे की सीट पर जो है अभिषेक बैठा था और साथ में आगे वाली सीट पर जो इसका दोस्त विपिन था। तो अभिषेक उसे दबोच लेता है। बताते हैं यहीं पर कार के अंदर ही पहले अभिषेक और इसके साथियों ने मिलकर दीपक को बुरी तरीके से खूब मारा पीटा ताकि एकदम लथपथ हो जाए। इसके बाद कार को ये लोग सुनसान जगह ले गए और यहाँ पर शाम का समय उस वक्त हो रहा था। शाम के समय में मनीष के सीने में सीधे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दीपक ने बताया कि मनीष की हत्या करने के बाद उसकी लाश को हम लोगों ने कार की डिग्गी में छिपाए रखा। पुलिस से बचने के लिए हम लोग रात के समय में अभिषेक ने बताया, अब ये कहता है कि पुलिस से बचने के लिए उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, ताकि किसी को पता न चल पाए, इसकी लाश की कोई पहचान न कर पाए, इसकी लाश के टुकड़े किए और पॉलीथीन में भर दिए। दीपक ने कहा ये सब अभिषेक ने किया। ठीक, ये दीपक का बयान है कि अभिषेक ने उसके मनीष के शरीर के टुकड़े किए और पॉलीथीन में भर दिए। फिर शुक्रवार की देर रात शव को ले जाकर हम लोगों ने एक दिल थाना क्षेत्र के चित भवन रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया और वहां से गायब हो गए। ये पूरा घटनाक्रम अभिषेक, दीपक और विपिन, ये 3 लोगों ने पूरा वारदात को अंजाम दिया। दीपक पुलिस की गिरफ्त में है। अभी अभिषेक और विपिन ये फरार चल रहे हैं। इस मामले में एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिसमें उसने घटना स्वीकार कर ली है। मुख्य आरोपी अभिषेक यादव और विपिन यादव की तलाश जारी है। एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कहा उन्होंने अधिकारी ने, वो भी हम आपको सुना देते, किस तरह से उन्होंने पूरा घटना का खुलासा किया, वो सुनिए। दिनांक 19/20 फरवरी 2026 की रात्रि में थाना एक दिल के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। जब शव की पहचान कराई गई तो इसकी पहचान मनीष यादव के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी एक दिन पहले थाना भरतना पे रात्रि में 20 बजे लिखी गई थी। पूरे घटना की पुलिस ने जांच पड़ताल की और घटना का खुलासा हो चुका है। प्रकरण प्रेम प्रसंग से संबंधित है। मृतक मनीष एक लड़की से बात करता था। उसका भाई अभिषेक यादव पुत्र रविंद्र यादव निवासी केशवपुर कला थाना एक दिल इस बात को जान गया था और उसने कभी अपनी बहन को मृतक के साथ देख लिया था। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र करके, योजना बना करके अपने दोस्त विपिन यादव
पुत्र हृदय राम निवासी मानिकपुर थाना एक दिल को साथ में लेकर के एक योजना के तहत जब मनीष कोचिंग के लिए जा रहा था, उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और ले जाकर के सुनसान जगह पर हत्या कर दी। दूसरे दिन साक्ष्य छुपाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उस शव को एक बोरे में डाल करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। इसमें जिस लड़का जो तीसरा शामिल है दीपक, वो जो उसने गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो हमारी हिरासत में है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। शेष दोनों अभियुक्त अभिषेक यादव और विपिन यादव की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित है, पूरा घटना वर्कआउट है। बहुत शीघ्र हम इसमें शेष दोनों गिरफ्तारियां करके कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। पहले जब ये पूरी घटना सामने आई थी, जब 18 तारीख को लाश मिली थी रात में, 17 तारीख को लापता था, 18 तारीख का पता चला था, तब बताते हैं कि पूरे घटनाक्रम को इस तरह से दिया गया था क्योंकि इटावा में यादवों का गढ़ है, यादवों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी कि देखो किस तरह से एक सरकार को घेरने के लिए कहा जाया था कि यादवों को देखो किस तरह से एक यादव के लड़के को निशाना बनाया गया है और पूरा घटनाक्रम ये किसी दूसरे उसने किया। लेकिन जब ये सामने आया कि हत्यारा भी यादव है तो अब तमाम नेताओं की जुबान पर ताले लग गए। हत्या किसी की भी हो, हत्या हत्या है और जो मृतक है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर जाति देखकर जुबान खोलना और जाति देखकर जुबान बंद कर लेना, ये हमारे नेताओं को बंद करना पड़े। इंसाफ की मांग अभी भी होनी चाहिए और उतनी ही पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। किसी के घर का जवान लड़के की इस तरह से इतनी बेदर्दी से हत्या की जाए, उस घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को, मैंने देखा एक वीडियो जिसमें इसका शायद भाई था, वो इतनी बुरी तरीके से बेचारा रो रहा था अपने भाई की लाश को देखकर। शायद उसने कभी सपने में नहीं, देखो मरना सबको है लेकिन आदमी कभी इस तरह से कोई नहीं मरना चाहता कि सर धड़ से अलग है, पैर टूटा है, हाथ कटा है, यहाँ जख्म वहाँ जख्म, शरीर पर इतने घाव कि कोई ऐसा अंग नहीं जहाँ से खून न रिस रहा हो। इस तरह की मतलब कोई भी अपने दुश्मन के लिए इस तरह की मौत की कल्पना नहीं करता। एक जवान आदमी के साथ जो पढ़ा लिखा था, पढ़ाई कर रहा था, कल को अच्छी नौकरी भी मिल सकती थी, उसकी इतनी बेदर्दी से हत्या की गई। महज किस वजह से? क्योंकि वो अपनी ही बिरादरी के जो लड़की थी वो भी सेम बिरादरी की, शादी हो सकती थी लेकिन पता नहीं लड़के को, जो लड़की का भाई था, जो महिला सिपाही का भाई था, सीआरपीएफ जवान, उसको ये रिश्ता ना गवा। अब शायद हो सकता हो उसके दिमाग में ये हो कि हम सीआरपीएफ में हैं, मेरी बहन जो है सरकारी नौकरी में महिला सिपाही में आ गई है, अच्छी नौकरी है, अच्छा हमारा परिवार है, हम शायद अपने से कमतर इन्हें समझ रहा हो कि इनके यहाँ क्यों करें, ये तो अभी पढ़ ही रहा, अभी तो ये तो बेरोजगार है, पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। हमारी बहन की नौकरी लग गई, अब उसकी शादी हम किसी और बढ़िया अच्छी नौकरी वाले के साथ करेंगे। क्योंकि होता भी यही है कि जो लड़की अगर सरकारी नौकरी में होती है तो उसकी वो ज़्यादातर शादी ऐसी ही जगह होती है जहाँ पर ऑलरेडी लड़का भी सरकारी नौकरी में हो, तो शायद इसकी इच्छा ये होगी, या फिर वो शुरू से ही इस चीज़ को पसंद नहीं करता हो या मनीष को वो पसंद नहीं करता हो। ऐसे मनीष में कोई कमी नहीं, बस उसके पास नौकरी नहीं थी जबकि तैयारी कर रहा था। शायद बताते हैं कि वो भी साथ में तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। अभी तो पहले शायद उसने ये सिपाही वाला भी जो कि भर्ती निकली थी उसमें भरा था, लेकिन शायद उसका हुआ नहीं। अब ये कहा जा रहा है, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, लेकिन पढ़ने में तेज था, तैयारी कर रहा था, आज नहीं कल शायद उसकी नौकरी लग जाती। एक ही बिरादरी थे, कोई विवाद नहीं था, लेकिन कहने की बात है कि भाई जब भाई है उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बताते हैं कि कई बार उसने इन दोनों को इस चीज़ के लिए मना किया कि ये भूल जाओ, ये संभव नहीं है, लेकिन दोनों को शायद लगता होगा कि नौकरी की ही बात, एक दिन जब जैसे ही हमारे मनीष की नौकरी लग जाएगी तो हाँ भैया भी मान जाएंगे, सब घर वाले मान जाएंगे, जाति वो विवाद का कोई है नहीं कि भाई वो भी यादव हम भी यादव, तब सहमति हो जाएंगे। शायद इस इंतज़ार में प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो घड़ी आए उससे पहले भाई का खून खौल उठेगा और वो इस तरह से इतनी बेदर्दी से जो है उसके प्रेमी को मौत। अभी तक वो फरार चल रहा है, पुलिस की टीम तलाश में लगी है। पुलिस का दावा तो है कि जल्द ही अभिषेक और उसके दोस्त विपिन दोनों को तलाश कर उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही इस पूरे मामले का
खुलासा हो और जो हत्यारे हैं उनको उनकी सही जगह पहुंचाया जा सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।